हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में देखो मैं आपको बता रहा हूँ राइट टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस में वो करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सॉल्यूशन निकालना है और आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, मान के चलो सॉल्यूशन निकालोगे तभी ग्राफ पे प्लॉट होगा। तो आपने करना क्या है इसका, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है, सॉल्यूशन निकालो और उसको ग्राफ पे भी प्लॉट करो। तो अब करना क्या है, आपने 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 लिख रखा है। तो 3y इक्वल टू 4, जो ये 2x से यहाँ पर ले जाओ, माइनस का 2x हो गया। तो y की वैल्यू रखनी है 4 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है जी। तो हमेशा क्या करा करो, y को एक तरफ रखा करो, बाकी x y की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये x है, ये y है। अब बताओ, अगर यहाँ पर x हम 0 पुट करते हैं तो y कितना आएगा? तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा, नहीं तो पॉइंटों में आएगा। 1 पुट करो, ठीक है, 1 पुट करते हैं तो 4 माइनस 2 2 होएगा। 2 अपॉन 3 तब भी पॉइंटों में आएगा। और सोचो, यहाँ पर 3 पुट करो, ठीक है, नहीं अगर 2 पुट करते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दी, ठीक है, 2 पुट करी तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन तो 0 हो जाएगा। क्लियर? इतना एक आ गया सॉल्यूशन। दो और सोचो, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया करो आप, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, सॉल्यूशन निकलते जाएंगे। कुछ मर्जी, दुनिया की कोई मर्जी वैल्यू रख देना, यहाँ पर आपके सॉल्यूशन फाइंड आउट होते जाएंगे। 100 रखना, 200 रखना, कुछ मर्जी वैल्यू। तो अब यहाँ पर 3 रखो, 3 2 जा 6 पॉइंटों में आएगा। 4 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4 अपॉन 3 ये पर 5 पुट करो, 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 6। हाँ जी, वो पे क्या आएगा आपका, यहाँ पर 5 2 जा 10 माइनस का 6 अपॉन 3। इसका जब सोल्व करोगे माइनस का 2 आएगा। अगर 5 पुट करा आपने x की वैल्यू तो y कितना आ गया, माइनस का 2। क्लियर इतना? और बताओ बच्चों, 6 पुट करो, 6 2 जा 12, ठीक है, 12 माइनस 4 8, 8 अपॉन 3 नहीं, कुछ नहीं होता। क्या 7 पुट करो, 7 2 जा 14, 14 माइनस 4 10 अपॉन 3 नहीं। 8 पुट करो, 8 2 जा 16, 16 माइनस 4 कितना होता है, 6, ठीक है, कितना होता है 12, 16 माइनस 4 12। वो भी कितना पुट करा था, 8। अगर 8 पुट कर रहे हो, ठीक है, x की वैल्यू अगर 8 रख रहे हो यहाँ पर, तो 16 हो गया, 16 माइनस 4 माइनस का 12 अपॉन 3, माइनस का 4 आंसर आएगा। ये सॉल्यूशन निकलते जाए इस हिसाब से। आप जैसे इस क्वेश्चन में तो आपसे 2 सॉल्यूशन पूछ रखा था, कई क्वेश्चन में 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन पूछे होते हैं, तो आपने एज इट इज ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यही रूल है हमारा सोल्व करने का। अब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इस सॉल्यूशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर ये x एक्सिस होती है बच्चों, ये क्या होती है हमारी y एक्सिस। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, क्लास 10th के अंदर भी ये कंसेप्ट है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्लास 10th के अंदर, सेम एज इट इज। सिर्फ आपने क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है आपको, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की, क्या करना है आपने, सिर्फ y को एक तरफ रखना, बाकी सारी वैल्यू को एक तरफ रख देना। उसके बाद वैल्यू पुट करना, x की जगह हम पुट करते जाएंगे, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 कुछ मर्जी वैल्यू रखो, आंसर आते जाएंगे। सोल्व तो करना पड़ेगा आपने इसको। तो अब बताओ, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर x और y 0 होते हैं। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, और कितना आएगा, x 8 तक गया हुआ है, ठीक है। तो हमने आगे इसको एक्सपेंड कर दो, 5 के बाद 6 7 एंड 8, ठीक है, कितना, ठीक है जी। y की वैल्यू 2 तक -2 है, ठीक है, यहाँ तक तो 1 2 3, ये y 1 2 3 है, y नेगेटिव नीचे आता है, ठीक है, y नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4 आएगा। ये x था आपका, x पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव आएगा, ठीक है, x डैश बोल देते हैं इसको। जब वैल्यू होगी तो -1 -2 यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले ये आपने पता होना चाहिए, राइट साइड पे कौन सी होती है, लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यू होती है। अब बताओ, x कितना 2, y कितना 0, तो कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, x 2 कदम चला, y इतना ही 0 ही है ना y पे, तो ये हो गया 2,0, एक पॉइंट आ गया। x कितना 5, y कितना -2, तो x 5 कदम यहाँ पर आया और ये -2, ठीक है, y की वैल्यू -2। तो ऐसे करना है बच्चों आपने, ये पॉइंट है,
ठीक है, 5 कोमा -2। कई बच्चे इसको सीधा ज्वाइन कर देते हैं, वो हो जाएगा रॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो ये है 5 कोमा -2 ये वाला पॉइंट। 8 कोमा -4 ये 8 कदम चला है बच्चों, और ये -4 तो यहां पर आ गया ये 8 कोमा -4। ठीक है, तो अब इसको करवा दो ज्वाइन। क्लास 9th के अंदर आपसे ये कह देते हैं, ठीक है, इसको प्लॉट करो। ठीक है, प्लॉट कर दिया हमने, उसके बाद पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर इज दिस कोलिनियर और नॉट। ठीक है, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, बताओ। कोलिनियर क्या होता है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो प्लॉट करना आ गया ना आपको, ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो अब कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर, अगर लाइन, जो आपकी ये लाइन है ना, आफ्टर प्लॉटिंग ये लाइन अगर सीधी जा रही है, स्ट्रेट हो रही है, सीधी है, तो हम बोलेंगे यस इट इज कोलिनियर, यस इट इज कोलिनियर। अदरवाइज, ठीक है, नोट अ कोलिनियर। तो क्या अदरवाइज क्या बोलेंगे? अगर टेढ़ी मेढ़ी जाती तो क्या बोलते हैं हम इसको? नोट अ कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन में कोलिनियर था ये, ठीक है, कोलिनियर है, तो आपने यस बोल दिया। तो इस टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।